टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अब निफ्टी में इस अगस्त के लास्ट वीक का क्या व्यू बनता है। तो अगर हम देखें कि निफ्टी ने फ्राइडे को 200 पॉइंट गिरकर बंद हुआ था, ओपन हुआ था 25,072 पे, और निफ्टी जो क्लोज हुआ था वो 24,860 पे था। तो अगर आप ये देखें कि निफ्टी जो है काफ़ी समय से 24,800 का जो गैप है उसको मेंटेन करके चल रहा है, और यहाँ से ऊपर जाने की कितनी संभावना है वो हम चेक करते हैं, क्योंकि आज जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट ओपन होके चल रहा है। और ये अगर हम कैंडल देखें तो एक तरीके से पिन बार कैंडल बना हुआ है यहाँ पर। और अगर आप एक बार निफ्टी की एक ट्रेंड लाइन भी खींच लेते हैं तो निफ्टी यहाँ से नीचे आया था, और ये 24,300 तक के लेवल को निफ्टी ने टच किया था। और इसके बाद निफ्टी जो है वो 24,350 के जो लेवल है उसको वो ब्रेक, एक तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी टाइम तक निफ्टी ने अपने को अगर आप यहाँ पर देखते हैं, एक बार मैं अगर आप देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी ने ये एक रेंज में रहा था, और इसी रेंज को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो 24,300 है, यहाँ से निफ्टी ने रिवर्सल लिया। अब निफ्टी ने 24,300 से रिवर्सल क्यों लिया, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर निफ्टी का वीकली सपोर्ट बन रहा था। तो अगर हम निफ्टी वीकली सब एक बार निफ्टी को वीकली कैंडल पे ले लेते हैं, और यहाँ पर हम मूविंग एवरेजेस ऐड कर लेते हैं, तो हम 3 मूविंग एवरेज इसमें ऐड कर लेंगे, 200, 50 और 100। तो उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और हम ये इस पॉइंट को बार बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिले कि निफ्टी किस तरीके से प्राइस जो है वो कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और आप अपने जो ट्रेड हैं उनको खुद डिसाइड करके ले सके। आपको ये पता हो कि आप जब जो भी ट्रेड में एंटर हो रहे हैं तो वो ट्रेड अच्छा होगा नहीं अच्छा होगा, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बनना चाहिए। तो अगर आप ये वीकली पे देखें तो 50 मूविंग एवरेज जो था वो 24,180 के करीब था, इनफैक्ट 24,200 आप कह सकते हैं। और यहाँ से निफ्टी ने बाउंस बैक किया, और अब ये जो नेक्स्ट कैंडल है, जो लास्ट वीक का कैंडल हमारा बना था, वो एक तरीके से हैमर की तरीके से कैंडल बना हुआ है। आप ये देखिए कितना बढ़िया हैमर बना हुआ है यहाँ पर। और ये अब इस जो लास्ट वीक ऑफ अगस्त है, ये थोड़ा कंफ्यूजन भी रह सकता है, क्योंकि अभी जो टैरिफ लगने हैं 27-28 तारीख को, तो उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में इनडिसिसिवनेस रह सकती है। तो ये लास्ट वीक भी है एक्सपायरी का अगस्त मंथ का, प्लस ट्रम्प के टैरिफ के इम्पैक्ट हैं। तो उस वजह से अभी कोई भी डिसीजन निफ्टी में क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि लास्ट वीक का कैंडल जो है उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा है, और आज का जो कैंडल है, आज जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुला है। और अभी अगर हम देखें तो निफ्टी को हम 15 मिनट पे लेके आते हैं, तो निफ्टी जो है वो 24,963 के करीब पे चल रहा है। तो अगर हम इसको देखें कि ये कहाँ तक जा सकता है, तो अगर ये हम इस वीक की बात करें तो एट मैक्स अगर ये जा सकता है तो 25,000 तक जा सकता है, या इसी रेंज में एक तरीके से निफ्टी रह सकता है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन चार्ट
ऑप्शन के जो वॉल्यूम है उनको भी एक बार देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कहाँ पर कितना वॉल्यूम है, लेकिन निफ्टी जो है वो इसी रेंज में रहने की उम्मीद है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी किस तरीके से दिख रहा है, तो निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं, पहले हम इसको डेली कैंडल पे ले आते हैं। तो निफ्टी बैंक जो है वो काफ़ी टाइम से वो भी एक रेंज में फंसा हुआ है, और ये रेंज जो है ये 54,500 से लेकर 57,300, और कह सकते हैं कि मतलब 2,000 3,000 पॉइंट की रेंज है। तो 54,500 से लेकर 57,500 तक। लेकिन अगर हम छोटी रेंज की बात करें तो 56,000 से लेकर 55,000 से 56,000 के बीच में मोस्टली बैंक निफ्टी घूम रहा है, और कभी कभार स्पाइक आ रहा है जो इसको थोड़ा और ऊपर ले जा रहा है। और अगर हम इसको वीकली में भी देखें तो भी बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली जो अभी इसका ट्रेंड बन रहा है वो नीचे की तरफ ही बन रहा है। और अगर हम इसमें हमें एक मूविंग एवरेज इसमें और ऐड करना पड़ेगा, 20 मूविंग एवरेज, और इनफैक्ट 10 मूविंग एवरेज भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये 50 मूविंग एवरेज से तो काफ़ी दूर है। तो हम इसको थोड़ा डिफरेंट कलर देते हैं, और एक हम 20 मूविंग एवरेज भी ऐड कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने 10 और 20 मूविंग एवरेज के तो नीचे ही ट्रेड कर रहा है डेली। अभी वीकली पे हम देख रहे हैं, इसको हम डेली पे ले आते हैं। तो डेली पे ये सारे मूविंग एवरेज 10 20 50 के नीचे है। और अब जो ये जाने की कोशिश कर रहा है वो 200 मूविंग एवरेज की तरफ है। तो 200 मूविंग एवरेज अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो 52,500, जिसका मतलब यहाँ से 3,000 पॉइंट नीचे है। तो अगर तो निफ्टी ने 55,000 ब्रेक किया तो फिर निफ्टी जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट 53,800, अगर हम थोड़ा लॉन्गर चार्ट को लेके आते हैं, थोड़ा ट्रेंड लाइन को डालते हैं, तो ये जो पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था जो कि 54,500 है, तो ये एक इसका सपोर्ट बन सकता है। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर 54,500 के बाद ये 53,800, तो इस तरीके से ये इसके सपोर्ट लेवल बन सकते हैं बैंक निफ्टी के। तो एक सपोर्ट लेवल जो है ये 54,400 के करीब है, और दूसरा सॉरी दूसरा सपोर्ट लेवल जो है वो 57,800 के करीब है। लेकिन अगर ये इन सभी को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ से 52,800 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरे व्यूज़ हैं दोस्तों। अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड लेते हैं या लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और अब हम एक बार देख लेते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर कहाँ पर है और किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम फोर्टिस हेल्थ केयर की बात करें तो फोर्टिस हेल्थ केयर अभी 928 पर है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो आप इसको 900 के करीब एक बार इसमें एंटर कर सकते हैं, पार्शियल क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी अपने मूविंग एवरेजेस से काफ़ी दूर था। और अब क्योंकि ये 10 मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर चुका है, और ये नेक्स्ट इसका सपोर्ट जो है 20 मूविंग एवरेज है। तो अगर ये 20 मूविंग एवरेज के पास मिलता है तो ये अच्छा बाय होगा। और इनफैक्ट अगर ये 20 के बाद 50 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका 20 मूविंग एवरेज होगा दोस्तों, जो कि 833 है। लेकिन अगर आप इसका एक ट्रेंड देखें, प्राइस मूवमेंट देखें आप, तो बहुत ही अच्छा इसका प्राइस मूवमेंट रहा है।
और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना। हम इसमें चाहें तो एक बार को वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम देखने को मिलेगा तो पता चलेगा कि किस तरीके से वॉल्यूम चल रहा है। तो आप देखिए कि अभी 2-3 दिन से तो इसमें सेल के वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक मुझे बढ़िया लग रहा है और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है। तो अगर आप इसमें कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अगेन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडेक्स पे और स्टॉक स्पेसिफिक अपनी राय शेयर करता हूँ। और आपको इससे सीखने को काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू इन एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।